बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्टॉक एक्सचेंजेस ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के करोड़ों शेयर्स को फ्रीज कर दिया है। क्या कुछ ये मामला है, समझते हैं इस वीडियो में। तो ये कदम तय समय सीमा में न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के प्रावधान का पालन नहीं करने के चलते उठाया गया है। हालांकि पतंजलि फूड्स का कहना है कि शेयर बाजारों के इस कदम से उनके ऑपरेशंस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। शेयर बाजारों ने पतंजलि फूड्स में प्रमोटर्स के शेयर्स को फ्रीज किया है, जिनकी संख्या 292.58 मिलियन है। ये शेयर कंपनी की 80.82% हिस्सेदारी के बराबर है। कंपनी ने खुद भी बताया कि उसके शेयर्स को फ्रीज किए जाने के बारे में बीएसई और एनएसई से ईमेल मिले हैं। फ्रीज किए गए शेयर्स 21 प्रमोटर एंटिटीज के हैं। पतंजलि आयुर्वेद 39.4% हिस्सेदारी के साथ पतंजलि फूड्स की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। शेयर बाजारों ने इन शेयर्स को भी फ्रीज किया है। इसके साथ साथ आचार्य बालकृष्ण की हिस्सेदारी को भी फ्रीज किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में सेबी का नियम क्या कहता है। तो सेबी के नियमों के मुताबिक अगर किसी कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से कम होती है तो उसे 3 साल के भीतर इसे बढ़ाकर इस स्तर तक पहुंचाना होगा। लेकिन जैसा पहले बताया गया कि पतंजलि आयुर्वेद की कंपनी में सबसे ज्यादा 39.4% हिस्सेदारी है, तो जब तक कंपनी सेबी के नियमों को पूरा नहीं करती है तब तक ये शेयर फ्रीज रहेंगे। बुधवार को पतंजलि फूड्स का शेयर एनएसई पर 1.3% की तेजी के साथ 964.40 रुपए पर बंद हुआ। इस साल इसमें अब तक 19% की गिरावट आ चुकी है। पतंजलि फूड्स को पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। दिसंबर 2017 में एनसीएलटी ने इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू की थी। साल 2019 में जब डील हुई थी तब पतंजलि फूड्स के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 98.87% पर थी। कंपनी को पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% और 25% के लिए 18 महीने और 3 साल का समय मिला था। रेजोल्यूशन प्लान को लागू होने के बाद कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग घटकर 1.1% रह गई थी। वहीं कंपनी ने कहा कि उसने तय समय सीमा में नियमों का पालन करने का भरसक प्रयास किया था। इसी कारण कंपनी ने मार्च 2022 में पब्लिक ऑफर के जरिए 4300 करोड़ रुपए के शेयर्स को बेचा, जिसके जरिए 6.62 करोड़ शेयर्स जारी किए गए थे। इससे कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 19.18% हो गई थी। लेकिन इसके बाद कंपनी ने इसे 25% करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। कंपनी ने कहा कि कोरोना महामारी और बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते तय सीमा को हासिल नहीं किया जा सका है, लेकिन जल्दी ही इस नियम को पूरा कर लिया जाएगा। कंपनी ने साथ ही ये भी बताया कि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार शेयर बाजारों में लिस्टिंग के बाद 1 साल तक प्रवर्तकों की हिस्सेदारी पर लॉक इन लगा हुआ है, जो 8 अप्रैल 2023 तक लागू है। इस कारण शेयर बाजारों के द्वारा की गई ताज़ी कार्रवाई का तत्काल कोई असर नहीं होने वाला है। कंपनी ने इसके साथ ये भरोसा भी जाहिर किया है कि इस कार्रवाई से उसकी वित्तीय सेहत पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए प्रमोटर्स के शेयर्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।